इस वीडियो में देखेंगे हम सिर्फ कि दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांगसम, सिमिलर, ठीक है। अगर वो इस तरह से, तो इसका कुछ रूल है, नियम है, देखते हैं उसके रूल के बारे में। पहला जो रूल है मेरा, ए से एस जो रूल है, ए से एस जो रूल है, इसका अर्थ है कि साइड एंगल साइड, क्या है, साइड एंगल साइड बोलेंगे। एक कॉन्ग्रुएंस रूल है, क्या चीज का, जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं, सिमिलर करते हैं, सर्वांगसम करते हैं, तो उसके लिए रूल अप्लाई करना होता है कि अगर हाँ, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो किसके अकॉर्डिंग से, कौन सा रूल के अकॉर्डिंग, तो ये साइड एंगल साइड, ये से, तो ऐसे 5 कॉन्ग्रुएंस रूल है, कॉन्ग्रुएंस रूल का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला है कि ए से एस कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड। तो क्या इसमें दिखाते हैं, जब दो ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, छोटा हो गया, ये हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया पी क्यू आर, ठीक है। दो ट्रायंगल इस तरह से ले लिए। अब बोलते हैं कि ए बी जो है हम पी क्यू के बराबर मानते हैं, ए साइड बराबर ए साइड बोलती है, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं कि हम ए से क्या चीज से, इस एंगल के बराबर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बोलते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। एंगल का डिनोट जो है ऐसे तिरछा करके एल के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल लिखा हुआ है ना, एंगल ए के एंगल क्या चीज पी के से इक्वल है। और क्या है, हम बोलते हैं कि क्या चीज इससे अगर रहेगा दो ट्रायंगल में, क्या बोलते हैं कि AC इज इक्वल टू क्या चीज रहेगा, PR रहता है। तो इस क्या चीज है, ये एंगल बराबर, मतलब इस साइड बराबर इस साइड, और इस एंगल बराबर ये एंगल, और इस साइड बराबर हम इस साइड बोले। इसका कहने का अर्थ है कि दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल अदर ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि जो ए से शुरू से कॉन्ग्रुएंस हो जाए, कौन कौन ट्रायंगल, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है कि ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस का साइन ऐसा होता है, ट्रायंगल PQR, PQR। अगर बोलना चाहें कि इस साइड भी और इस साइड बराबर बोल सकते हैं कि नहीं, तो हम क्या कि बोल सकते हैं, क्या चीज एक उसके अकॉर्डिंग, क्या जब ट्रायंगल अगर इस तरह से प्रूव करते हैं ऐसे ऐसे रूल से, तो अब तीसरा साइड को बोलना चाहते हैं कि बराबर है कि नहीं, बोल सकते हैं, सिंपल सा। लेकिन उसको बोलने के लिए एक क्या चीज रूल का आवश्यकता पड़ता है, जिसको बोलते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, तो उसका जो दो ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होता है, corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल का, वो भी इक्वल हो जाता है। क्या बोलते हैं, corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं BC इक्वल टू, क्या जो बोला है, BC इक्वल टू QR बोल सकते हैं। ये भी क्या चीज हो गया। तो उसी तरह से हम सेकंड में चलेंगे, ASA यानी कि साइड, मतलब से एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल के बीच का एक साइड अगर मिले, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से जो दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस हुआ। तो इसको भी देखते हैं कि कैसे करेंगे। अगर दो ट्रायंगल दिया है इस तरह से, तो बोले कि ये क्या चीज है कि ए एंगल और ये एंगल इक्वल है, हम ABC ही से लेके चलते हैं, ठीक है, ABC एंड PQR। तब बोले कि एंगल A इक्वल टू, क्या बोले, एंगल A इक्वल टू, हम एंगल इसमें क्या बोलते हैं, P बोल दिए। फिर क्या बोलते हैं कि अब एंगल B बराबर एंगल Q बोलते हैं, एंगल B बराबर एंगल Q बोलते हैं, ठीक है, Q। अगर इस तरह से दो एंगल मिल गया और बीच का इस साइड हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोल देंगे, क्या चीज, AB बराबर बोल देंगे PQ। तब इस तरह से देखिए, ये एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंड बीच का जो साइड है, यानी कि बीच का साइड क्या हो गया, AB और PQ। जब इस तरह से मिलता है, तो हम बोल सकते हैं जो दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल, सो ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स PQ, क्या है, ट्रायंगल PQR। अब बोलना चाहेंगे कि ये जो इसमें और भी जो पार्ट है, ये अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो हम CPCT जो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम BC बराबर हम QR बोल सकते हैं, और AC बराबर PR भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि एंगल C बराबर एंगल R बोल सकते हैं। क्या, जिससे उस CPCT से सारा हो जाएगा। तो कोई एक साइड या एंगल बोल सकते हैं CPCT से, तो इसमें बहुत सारा हो जाएगा।
तो हम बोल सकते सिंपल सा BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू QR बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं बोल सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो हमको क्या प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग सिंपलिसिटी से ले लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा नंबर जो होता है उसके बारे में। तीसरा नंबर जो है कि ट्रिपल एस कंग्रुएंसी रूल, यानी कि एस यानी कि साइड 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 बोलेंगे। तो साइड साइड कंग्रुएंसी रूल जो है क्या है देखेंगे। तो दो ट्रायंगल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें क्या है कि साइड साइड का करने का मतलब कि ए साइड इसका क्या ए बी सी पी क्यू आर देते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर हम बोले कि ए बी, क्या बोले ए बी बराबर मेरा पी क्यू मिलता है, फिर क्या मिलता है बी सी बराबर क्यू आर मिलता है, और क्या बोलेंगे ए सी इज इक्वल टू, अगर पी आर मिलता है हमको, अगर तीनों साइड अगर मिल जाता है हमको, तीनों साइड मिल जाता है एक दूसरे से इक्वल, मतलब कि एक ट्रायंगल के अदर ट्रायंगल के साइड से इक्वल मिलता है, तो हम बोलेंगे कि जब सभी साइड यानी ई साइड बराबर ए साइड बराबर ए और ये इस तरह से अगर मिलता है तो क्या बोलेंगे, अगर तीनों साइड इक्वल मिलता है ट्रायंगल में अदर ट्रायंगल से, तो बोलेंगे कि वो जो ट्रायंगल है वो क्या है कंग्रुएंस है। ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस, ठीक है, ए बी सी कंग्रुएंस क्या हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। इस तरह से हम बोल देंगे। अब बोलना चाहेंगे कि सिंपलिसिटी से अगर हमको जरूरत होगी कोई एंगल का, तो बोलेंगे कि एंगल अगर ये जरूरत है तो बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बोल सकते हैं। तो इस तरह से सभी सिंपलिसिटी से हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बोल सकते हैं। ये सब सिंपलिसिटी सिंपलिसिटी का फुल जो है फुल फॉर्म जो होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या चीज है 4 नंबर जो है ट्रिपल ए, यानी कि एंगल 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 कंग्रुएंस रूल। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल एंगल एंगल। तो इसमें क्या है कि ये दो ट्रायंगल लेते हैं और दोनों ट्रायंगल का जो है एक दूसरे से एंगल जो होता है वो क्या होता है सिमिलर होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, तो हम बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बोलते हैं। अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल हम क्या बोलेंगे क्यू, और एंगल जो है सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर इस तरह से दो ट्रायंगल में मिलता है तो हम इस तरह से अगर भी ट्रायंगल को कंग्रुएंस बोल सकते हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस क्या बोलेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम इस तरह से भी हम दो ट्रायंगल को कंग्रुएंस कर सकते हैं। तो ये जो 3-4 रूल जो है और एक और है एक दो, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को कंग्रुएंस कर सकते हैं। जो 5 तरीका है दो ट्रायंगल को कंग्रुएंस करने का, जो रूल से इस पे फिट बैठ जाए उसके अकॉर्डिंग कंग्रुएंस करके अपना प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, तो 4 है, इसके बाद 5 देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम 5वां नंबर AAS, दैट मीन एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस रूल के बारे में जानेंगे। तो इसका भी जब जिस तरह से चल रहा है उस तरह से, यानी कि दो एंगल और एक साइड का मतलब कि साइड मिलेगा तो दो ट्रायंगल कंग्रुएंस हो जाएगा। तो देखते हैं एक ट्रायंगल लिए क्या चीज ए बी सी, अदर ट्रायंगल जो लिए वो जो लिए पी क्यू आर। इस तरह से मिला तो इसमें क्या मिलेगा हमको कि एंगल एंगल यानी कि इस एंगल ए एंगल और एक साइड कोई बोलते हैं। देखिए एंगल एंगल इस साइड ले लें या तो एंगल एंगल इस साइड ले, ठीक है। यानी कि एंगल ए से हम एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बोल रहे, ठीक है। कंटिन्यू एंगल हो गया, एंगल बी इक्वल टू क्यू ना, एंगल बी इक्वल टू क्यू। हम यहाँ पे क्या करते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया ये वाला, एंगल ए इक्वल टू जो है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये हो गया, और एक साइड या तो इस साइड ले चाहे इस साइड ले, दोनों इक्वल, इस साइड या इस साइड इससे ई करें, ठीक है।
तो हम इस साइड पे ले लेते हैं BC, साइड जो है BC इज इक्वल टू बोल देते हैं QR। ऐसे AC इज इक्वल टू PR भी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, जो दिया हुआ रहेगा उसको भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो क्या बोला है कि एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल और साइड, यानी पहला एंगल, दूसरा एंगल, एंगल एंगल साइड। अगर इस तरह से मिलता है तो हम बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है इस रूल से, यानी कि AAS रूल से क्या बोलेंगे, कंग्रुएंस हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंस ट्रायंगल PQR से क्या हो जाएगा, कंग्रुएंस हो जाएगा। अब बोलना चाहेंगे कि AC बराबर PR बोल सकते हैं, हाँ AC बराबर हम PR बोल सकते हैं। और बोलना चाहिए कोई अदर एंगल, हम इस एंगल पर बोलना चाहेंगे, ठीक है, इस एंगल को बोलना चाहेंगे कि तो बोल सकते हैं एंगल क्या चीज, C इक्वल टू एंगल क्या चीज QR इक्वल बोल सकते हैं। जब यहाँ कंग्रुएंस हो जाएगा, क्या चीज है, ये हो गया बाय कौन सा रूल से, तो AAS रूल से कंग्रुएंस हो जाएगा, तो रीजन दे देंगे, और ये दोनों CP से कंग्रुएंस हो जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि एंगल एंगल साइड से भी दो ट्रायंगल को कंग्रुएंस कहते हैं। पांचवा जो रूल है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, RHS कंग्रुएंस रूल, दैट मींस राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड RHS रूल का फुल नेम होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है, तो राइट हैंड साइड जब भी इस दो ट्रायंगल को कंग्रुएंस करने की बात करेगा तो RHS का, तो माइंड में तुरंत आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि संपूर्ण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल करने का अर्थ है कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो उस तरह से ले लेंगे, ये ले लिए इस तरह से, ये बोले PABC और इसको बोले PQR बोल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोल दिए। इसमें क्या चीज है राइट एंगल में, एक तो पहला साइड जो लॉन्गेस्ट यानी कि हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, वो साइड हमको इक्वल होना चाहिए। तो क्या हम आपको कहे इसमें कि हम बोले कि AC इज इक्वल टू साइड जो है PR इक्वल होना चाहिए, और जो एक एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि एंगल B पे यहाँ 90 है, तो एंगल यहाँ Q पे है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये होना जरूरी है एक हाइपोटेन्यूस। अब तीसरा रूल क्या है कि इस साइड और इस साइड दोनों में से कोई एक साइड दिया रहेगा, पहला मतलब कि इसमें से कोई भी एक साइड गिवन है, तो हम RHS रूल बोल सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड बोल सकते हैं। तो कोई भी एक साइड ले लेते हैं, तो BC इज इक्वल टू हम क्या बोल दिए, QR बोल दिए साइड। तो बोल सकते हैं कि RHS रूल जब इस तरह से हो जाता है, तो RHS रूल से हम दो ट्रायंगल कंग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंस ट्रायंगल PQR। अब जब दो ट्रायंगल जब RHS से कंग्रुएंस होता है, तो उसका अदर साइड मतलब E बराबर E बोल दिए, ठीक है। तो क्या बोले कि अगर दो साइड मतलब दो ट्रायंगल कंग्रुएंस हो जाता है RHS से, तो क्या होगा कि उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ जो है कंग्रुएंट एंगल, यानी कि उसका संगत भुजा, संगत कोण सब जो है क्या CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल इसका बराबर इतना बोल सकते हैं, क्या चीज है, हम AB बराबर क्या चीज PQ। अगर हम इस साइड को हम लेकर चलते, इस साइड को लेकर चलते, इस साइड को लेकर के चलते कि AB बराबर हम PQ लिखते हैं और इसको लेकर नहीं चलते जो यहाँ पर, तो भी हमारा RHS रूल, यानी मेरा कहने के अर्थ है, इसमें अच्छा से देखिएगा कि RHS कंग्रुएंसी रूल को सबसे पहला होना चाहिए कि एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। दूसरा रीजन है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है दोनों का इक्वल होना चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड इक्वल हो गया, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक अगर गिवन है, दोनों में से कोई एक गिवन होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि RHS से वो जो ट्रायंगल है वो कंग्रुएंस हो जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या बोल देंगे, PQ बोल देंगे, ये हो जाएगा। ये तो रूल हो गया RH क्या हो जाएगा बाय RHS रूल से क्या हो गया, कंग्रुएंस हो गया, और ये हो गया CPCT से कंग्रुएंस हो गया। और एंगल को भी अगर बोलना चाहते हैं कि एंगल C बराबर एंगल R, एंगल A इक्वल टू एंगल P,
जो भी साइड बच गया अगर उसको बोलना चाहते हैं कि वो भी मेरा कंग्रुएंस है तो बोल सकते हैं सिंपल सा CPCT से, क्योंकि हम प्रूफ कर दिए हैं कि दोनों ट्रायंगल हम RHS से कंग्रुएंस के, उसके बाद उसका कोई भी पार्ट जो है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल हो जाता है। तो हमारा अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी पार्ट ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इतना के लिए